राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे दिन की शुरुआत पूजा से शुरू होती है और मेरा कुछ इसी तरीके से रूटीन होता है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले स्नान कर लेती हूँ और घर के मंदिर में अपने पूजा कर लेती हूँ। ये मेरे घर का मंदिर है और इसी तरीके से तुलसी माता की मैं बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन पूजा करती हूँ। ये जो ऊपर का स्थान है वो लड्डू गोपाल का स्थान है। हम महिलाओं के लिए सुबह से उठ जाओ तो पूरे रात तक दिन भर कुछ न कुछ लगा होता है, लेकिन हमारा मानना होता है कि हमें अपने घर के मंदिर देवी देवता की पूजा सुबह उठ के कर लेना चाहिए ताकि हम अपना काम जो है समय पर सब कुछ कर लें। पूजा हमें देर से नहीं करना चाहिए। आप जितना सुबह पूजा कर लेते हैं उतना ही अच्छा होता है और मैं उतना ही कोशिश करती हूँ। कभी कभी नींद लग जाती है क्योंकि सैटरडे संडे जब बच्चों की छुट्टी होती है तो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन हमारे जो दिन की शुरुआत गृहस्थ जीवन में होती है, हम सभी गृहिणी महिलाओं को अपने घर की मंदिर की सेवा से शुरू करना चाहिए। तो मेरा ये सुबह का पूजा का समय है और मेरा यहाँ पूजा हो चुका है। तो अब मेरा दिन की शुरुआत हो जाएगी काम से। बहुत सारे कपड़े निकल चुके थे तो आज मुझे कपड़े बहुत सारे धोने थे, तो मैं लग गई सबसे पहले कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन में। मैं पूजा करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ, तो पूजा कर ली हूँ। अब मैं नाश्ता थोड़ी देर में करूँगी। मैंने सोचा पहले मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। हम महिलाएं दिन भर काम करते हैं और ऐसा लगता है काम खत्म ही नहीं होगा, और जब कोई इतना बोल देता है कि दिन भर क्या कर रही थी तो गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि इतना काम होता है। जब हम काम करते हैं तो उस टाइम कोई देखने वाला तो होता नहीं, लेकिन अगर हम काम की काउंटिंग करने लगें तो उसका कोई अनगिनत होता है। तो इसलिए काम का तो हम सभी के लिए कोई समाप्ति नहीं होती, और अगर आप कोई हेल्पर रखे हैं तो आपको हेल्प मिल जाती है, लेकिन आप विदाउट हेल्पर के हैं तो आपका काम और भी बर्डन हो जाता है। शादी से पहले हम लोग इतना जिम्मेदारी नहीं देखते हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में बहुत कमी उम्र में जिम्मेदारी देख लेते हैं। लेकिन शादी से पहले वो जिम्मेदारी नहीं होती जो शादी के बाद जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर आती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि मम्मी लोग कर लेती थी, थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, उसी में बड़ा अप्रिशिएट मिलता था। देखिए कितने ढेर सारे कपड़े निकल चुके हैं। ये सब चीज़ों को मशीन में धुल के डालना भी है। मौसम बारिश वाला है, धूप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग क्या होता है, शादी के बाद धीरे धीरे हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हम धीरे धीरे सीखते सीखते बहुत ही जिम्मेदार बन जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम क्या वही थे जो पहले थे शादी के पहले। क्योंकि शादी के पहले तो कब उठना कब खाना, ये सभी बच्चों की जिम्मेदारी, ये सब हम लोगों की मम्मी के ऊपर होती थी। लेकिन शादी के बाद हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, और जिसमें हम बर्दाश्त करना और हम जो है हर स्थिति में रहना सीख जाते हैं। उस समय हमें जो है वो नहीं होता कि नहीं हमें ये चाहिए तो चाहिए, लेकिन शादी के बाद क्या होता है, हम लोग समझदार हो जाते हैं अपने उम्र के साथ साथ, और अपने हर रिश्तों के साथ साथ हम समझदार भी हो जाते हैं, और समझदार होना भी ज़रूरी होता है। कपड़े बहुत सारे थे तो मैं सोची कि आज मैं एक साथ मशीन में लगा देती हूँ, कपड़े को धुल देती हूँ। यहाँ का जो मौसम है, बहुत धूप नहीं निकल रहा है, हल्की ही धूप निकल रही है, तो भी ये ड्रायर हुए कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो यहाँ पे हॉल देख सकते हैं, पूरा मेरा इधर का उधर हुआ है। ये सब चीज़ें मैं 1 घंटे में सब जो है ढंग का मेरा हॉल हो जाता है। लेकिन शाम तक ना बच्चों वाला जो घर होता है वो फिर इधर से उधर हो जाता है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए लगता है कि सफाई करते रहो भले ही गंदा होता रहे। यहाँ पे मैं कर्टेन हटा देती हूँ तो धूप बहुत अच्छी आती है, और हवा तो आपके घर में अगर वेंटिलेशन है तो आपके घर में वेंटिलेशन वाला घर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं नाश्ता बनाई हूँ और मैं खाने को सोच रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये हो रहा है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ताकि मेरा आधा काम हुआ रहे और बिटिया को लाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरा हो चुका हो। यहाँ पे मैं कुशन कवर वगैरह आज धुलने के लिए सोच रही थी, क्योंकि एक हफ्ते में मैं धुल देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। बच्चे बैठते हैं खाते हैं, कुछ गिर जाता है तो क्या होता है कि उसमें स्मेल वगैरह आने लगती है। तो हमें हफ्ते में एक दिन ये सब चीज़ें डीप क्लीन के लिए सोचना चाहिए और समय निकालना चाहिए। तो सैटरडे संडे को मैं बेडशीट वगैरह, कुशन कवर वगैरह, पीलो कवर वगैरह सब धुल लेती हूँ, जिससे एक हफ्ते का काम मेरा आसान हो जाता है। बिटिया का ड्रेस वगैरह है वो सब भी सब साफ करके रखना होता है। तो हम हाउस वाइफ ना अपने आप को देखते हुए घर का काम करने के लिए एक समय का निर्धारित रखना चाहिए,
और जब हम काम करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारा काम कितने घंटे मिनट में समाप्त हो जाएगा। उस समय अगर हम फ़ोन से बात वगैरह करने लगते हैं तो हमारा काम लेट हो जाता है। यहाँ पे मैं किचन में आ गई और मैं दलिया बनाई हुई थी आज। तो मैं सोच रही थी कि चलो लाओ दलिया बैठ के खा लेती हूँ ताकि कुछ एनर्जी मिल जाए, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। तब तक मेरे दिमाग में आया कि बेडरूम में विंडो का मैं जो है कर्टेन वगैरह हटाना है, इसको भी हटा देती हूँ ताकि घर में पूरी वेंटिलेशन हवा आ जाए। मैंने कहा ना, हम हाउसवाइफ अपने लिए समय निकालने के लिए, खाने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि ये काम वो काम, मतलब मेरा दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता रहता है। एक मिनट के लिए रेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये होता है कि अगर ये 10-5 मिनट मिलेगा तो मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ये दिमाग में हमारे चलता रहता है। तो इसलिए हमें अपने घर को मेंटेन करने के लिए साथ साथ अपना ध्यान भी देना ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा एक नियम संकल्प होता है कि मैं पूजा पाठ ध्यान मंदिर से बाद ही मैं कुछ भोग अपने मतलब नाश्ता वगैरह करती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ तो उन्हें सुबह दूध नाश्ता स्नान वगैरह शिव जी को सबको कर लेती हूँ, तभी खाती हूँ। और नहीं तो ऐसे मैं बिल्कुल नहीं खाती, भले ही मेरे लिए 11 बज जाए। लेकिन आप लोग ना अपना ध्यान ज़रूर दिया करिए, मेरी आदतों पे बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि मेरा संकल्प होता है। और अगर आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी काम कर लेते हैं, जल्दी खाना पूजा कर लेते हैं तो आप जल्दी खा सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैठ के मैं आराम से पहले दलिया खा लेती हूँ। उसके बाद मैं सोचना है मुझे कि आज मैं क्या बनाना है खाने में, क्योंकि आज मैं सुबह ना जो है दोपहर का लंच तैयार नहीं की थी। तो छोला मेरे किचन में बन रहा है जो कि आप देख सकते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ छोला और पूड़ी। तब तक बर्तन वगैरह मैं सोची कि धुल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाता है ना तो फिर वही काम हमारे लिए इकट्ठा हो जाता है। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। तो इसलिए ऐसा लगता है कि पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ, किचन का काम फिनिश कर लेती हूँ। तब तक 12:30 बजे तक मुझे बिटिया को भी लेने जाना होता है। तो जब आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आप अपने मन को हैप्पी करके कर सकते हैं। और आप जब काम करिए तो कुछ भी मत सोचिए, बस अपने काम पे फोकस करिए कि कितना जल्दी हम काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े मैं धो के डाल चुकी हूँ। यहाँ मेरा बर्तन धुल चुका है और अब मैं सारे बर्तन को सेट कर लेती हूँ। क्योंकि अगर हम बर्तन धुल के बास्केट में भी रख देते हो ना और ऐसा पड़ा रहता है तो भी अच्छा नहीं लगता कि अरे यार ये तो बर्तन पड़ा ही है, फिर तो मेरे लिए काम बोझ ही लगता है। तो उसी समय मैं धुल के सेट कर लेते हैं ना, तो मेरा लगता है चलो किचन का काम तो मेरा फुली फिनिश हो चुका है। तो इसी तरीके से मेरा जो बर्तन स्टैंड है मैं वॉल पे टंगवाई हूँ, क्योंकि जो किचन है वो फुली वार्डरोब नहीं है। तो अपने किचन को स्पेस दिखाने के लिए हमें कुछ अपने ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए, स्पेस बनाते रहना चाहिए। अगर हमारा स्लैब बहुत ज़्यादा भर जाता है ना तो फिर खाना बनाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसी तरीके से बर्तन वगैरह इस स्टैंड में और सामने जो ग्लास आप देख सकते हैं वहाँ पे कलछुल वगैरह सब चीज़ें होती है, मैं वहाँ रख देती हूँ। तो बर्तन का काम मेरा हो चुका है और अब मैं किचन की क्लीनिंग थोड़ा सा कर लेती हूँ, ताकि जो है मेरा किचन क्लीन हो गया, कपड़ा धुल गया है और झाड़ू भी लग चुका है। सिर्फ पोछा लगाना है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन पोछा लगाती नहीं तो फ्राइडे वाले दिन थोड़ा क्लीनिंग ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए पोछा वगैरह लगाना है। तब तक 12:30 बज जाएगा और बिटिया का लाने का टाइम हो जाएगा। फिर उन दोनों को बैठा के खिलाना भी होता है। यहाँ पे मैं किचन को इसी तरीके से साफ रखती हूँ, कोई भी गंदगी ना हो, जिससे कोई कॉकरोच हमारे घर में हो, क्योंकि कॉकरोच गंदगी से ही आते हैं। और आपका किचन साफ रहता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। किचन में जब भी जाओ लगता है कुछ भी बना लो, और वही गंदा आता है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मेरी आदत है कि थोड़ा भी बर्तन निकलता है मैं तुरंत धुल धुल के सब रखती चली जाती हूँ। इस तरीके से मेरा किचन का काम खत्म हो गया और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किचन का काम कर लेती हूँ। यहाँ मैं टोमेटो वगैरह आया था तो सबसे पहले मैं उसको अच्छे से धुल लेती हूँ। और मेरा किचन देखिए क्लीन हो चुका है और अब मैं खाना बनाने के लिए अब तैयार हो चुकी हूँ। तो अब मैं बिटिया को लेने जा रही हूँ स्कूल। तो कैसा लगा व्लॉग? बने रहिए मेरे चैनल पे। देखिए कितना सुंदर हरियाली है और बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है।